शालोम एवरीवन। आज का हमारा पाशा है पाशा तुलना, जिसका मतलब है नजराना या नजर। ये पाशा खरूज की किताब, उसका 25 बाब पहली आयत से लेकर 27 बाब 19 आयत पर मुश्तमिल है। आज हम इस पाशा के हफ्तारा पर बात करेंगे, जो कि पहला सलातीन 5 बाब 12 आयत से लेकर 6 बाब और उसकी 13 आयत पर मुश्तमिल है। इस हफ्तारा में कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस हफ्तारा में जनाब सुलेमान अपने वालिद जनाब दाऊद की ख्वाहिश को पूरा करते हुए यरूशलेम में खुदावन के नाम के लिए एक अजीम घर यानी हैकल की तामीर का इरादा किया उन्होंने। और इस मकसद के लिए इन्होंने जनाब सुलेमान ने लुबनान के बादशाह हिराम से मदद मांगी और उनसे जो है देवदार की लकड़ी और माहिर कारीगर जो है वो हासिल किए। हैकल की तामीर नहायत खूबसूरती, नफासत और मनसूबाबंदी के साथ हुई। इसमें खूबसूरत जो पत्थर, जवाहरात और खालिस सोना इस्तेमाल किया गया। और खुदावन की तरफ से जनाब सुलेमान को पैगाम मिला कि अगर वो और बनी इसराइल खुदावन के हुक्मों पर अमल करें तो खुदावन उनके दरमियान सुकूनत करेंगे और अपनी कौम को तर्क नहीं करेंगे। इन सारी बातों के बारे में मजीद जानने के लिए हम असद भाई को जो है वो आगे पोस्ट करेंगे। सो ओवर टू यू असद भाई। थैंक यू। थैंक यू। आप सबकी सलामती हो। शबात शलोम। चलो भाई, आपकी भी सलामती हो। तो शबात शलोम भाई। शबात शलोम शबात शलोम। हमारा आज का जो पोर्शन है, जैसा कि आपने सुन ही लिया है, वो है तरुमा। जनरली हम इसे ट्रांसलेट करते हैं नजर। इसके ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं, तो उसके लिए आप अगर हमारे तौरा पोर्शन की वीडियो देखेंगे तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा। रेफरेंस आपने सुन लिया और इस रेफरेंस में आपको पता है कि बुजुर्ग मूसा जो हैं वो बनी इसराइल से ये कहते हैं कि खुदावन का मकदस बनाने के लिए जो है ना वो सामान जो है वो लेकर आए। ये हमें पता है कि रबीनु मोशे जब कोहे सीना पर खुदावन से उन्होंने मुलाकात की और खुदावन ने जो है रिवील उन पे किया। सो मकसद ये था कि खुदावन जो है वो अपनी कौम के दरमियान एक ड्वेलिंग प्लेस चाहते थे ताकि वो उनके दरमियान रह सके। सो खुदावन ताला ने रबीनु मोशे को ये कहा था कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान रहूं। और इस सारी चीजों का जो उन्होंने बनाना था, इसका जो पैटर्न था वो खुदावन ने बुजुर्ग मूसा को जो है रिवील किया था। रबीनु मोशे और बनी इसराइल जो थे उन्होंने जो है मिशकान को जो है ना तामीर किया, खैमा इज्तिमा बनाया सीना के बियाबान में। और वो जो खैमा था वो एक पोर्टेबल मकदस था जो मूव होता था। खुदावंद की इंटेंशन ये थी कि टैबरनेकल जो है वो हमेशा पोर्टेबल ना रहे, और इसके लिए खुदावंद ने बाद में बनी इसराइल को ये कहा कि वो एक परमानेंट प्लेस जो है ना वो बिल्ड करेंगे। मकदस के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात, ये बात मैं कहीं पहले भी कर चुका हूं। अक्सर हम कहते हैं कि जो टैबरनेकल था या जो मिशकान था या जो खैमा इज्तिमा था, खैमा इज्तिमा वाज द मूविंग मिकदाश, और जो मकदस था वाज परमानेंट मिशकान, वो एक परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस थी। तो जब आप आगे आते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि जो कुजात का जो टाइम पीरियड था, जो एरा था, उसमें जो मस्कन था वो डिफरेंट लोकेशन पे मूव होता रहा और इवेंचुअली जो है ना वो शिलो पहुंचा।
अगर आप वहाँ पे सारी हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जंगें होती नहीं फ़लस्तीनियों के साथ, और जो है बहुत सारी चीज़ें जो थीं उनकी वजह से जो है ना डिस्टर्ब हुई, जिसमें एक ये था कि जो आर्क ऑफ द कवेनेंट था वो फ़लस्तीनियों के जो है वो कब्ज़े में चला गया। और ख़ैमा के जो वेरियस अदर एलिमेंट्स थे, जिसमें कहानत थी और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी, वो वेरियस लोकेशंस पे जो है ना मूव होती रहीं। नूब है, इसमें हमने जिबून का भी तज़किरा हमने कर चुके हैं एक पोर्शन के अंदर। सो वो सारा कुछ जो है वो लिखा है, अगर आप उसको तरतीब से मुताला करें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होता रहा। सो इवेंचुअली जब बुजुर्ग दाऊद ने जो उनकी बादशाहत थी वो एक तरतीब में आई और उन्होंने जो है वो सारे मुल्क को यूनिफाई किया, तो जो बादशाह था टेर का, उसने बुजुर्ग दाऊद के लिए जो है ना काफ़ी तहाइफ भेजे। उनमें जो है ना लकड़ी थी, हुनरमंद लोग थे, ताकि वो जो है ना उनके लिए यरूशलेम में एक महल बनाए। और उन सारे कारीगरों ने मिलके और उन सारी चीज़ों के साथ उन्होंने बुजुर्ग दाऊद के लिए यरूशलेम में एक जगह बनाई। और बुजुर्ग दाऊद के हिराम बादशाह के साथ जो है ना काफ़ी फ्रेंडली जो है ना टर्म थे। अब इन सारी चीज़ों के बाद बुजुर्ग दाऊद ने ये महसूस किया कि मैं तो जो है वो देवदार के घर में रहता हूँ, लेकिन खुदावन का जो संदूक है वो खैमा में रहता है। सो मुझे खुदावन के लिए जो है ना वो एक घर बनाना है। सो जब नाते नबी के तवसत से खुदावन का पैगाम जो है ना बुजुर्ग दाऊद तक पहुंचा, तो खुदावन ने यरूशलेम को जो है ना वो चुना कि वहां जो है वो मकदस बनाया जाए। लेकिन खुदावन ने ये जो प्रिविलेज थी कि बुजुर्ग दाऊद खुदावन के लिए एक घर बनाए, ये उनसे डिनाई की। लेकिन खुदावन ने बुजुर्ग दाऊद को ये बताया कि तेरा बेटा सुलेमान जो है ना वो मकदस बनाएगा। लेकिन खुदावन ताला ने बुजुर्ग दाऊद को ये इजाजत दी कि जो मकदस को बनाने के लिए जो प्रेपरेशंस थी वो कर ली। उसके बाद बुजुर्ग दाऊद ने जो है उनके उसका डिटेल ब्लूप्रिंट्स बनाए, कंस्ट्रक्शन प्लान्स बनाए, और उसके बाद इसके साथ साथ उन्होंने जो इबादत का ऑर्डर था, जो लिटरल सर्विस थी, उसको जो है तरतीब दिया। उसके बाद वहां पे सर्विस के दौरान गाए जाने वाले जो गीत हैं वो बुजुर्ग दाऊद ने जो है तरतीब दी। और बुजुर्ग दाऊद ने इस बात का इजहार किया। इस बात का इजहार हमें पहला तवारीख उसका 28 बाब उसकी 19 आयत में मिलता है, बल्कि इस हमारे रेफरेंस को प्लीज पढ़िएगा। ये सब यानी इस नमूना के सब काम खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाए गए। अच्छा, अब आपने सुन लिया कि खुदावन ने जो है ना बुजुर्ग दाऊद को इन सारे प्लान से जो है ना वो आगाह किया, और खुदावन की तरफ से ये सारे प्लान उन तक पहुंचे। और ये वो प्लान्स थे जो बुजुर्ग दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को जो है आगे पास ऑन कर दिए। और जब हिराम ने सुना कि सुलेमान जो है वो अपने बाप दाऊद की जगह तख्त पर बैठा है, तो उसने फौरन जो है वो एम्बेसडर्स अपने लोग जो हैं वो सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि हिराम बादशाह जो थे वो हमेशा से बुजुर्ग दाऊद के दोस्त रहे हैं और उनके दरमियान बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं। और जनाब सुलेमान ने जब एम्बेसडर सुलेमान के पास से वापस गए हैं, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना के साथ वापस गए हैं रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैत हमिकदाश। सो ओवरऑल जो हमारा पोर्शन है इसके अंदर आप देखते हैं कि जो सुलेमान बादशाह हैं वो हिराम के साथ जो है ना एक अहद करते हैं, इसको आप कवेनेंट ऑफ पीस कह लें, और जो एक ट्रेड एग्रीमेंट सिक्योर करते हैं जिसमें जो हिराम है वो जनाब सुलेमान को लकड़ी और हुनरमंद
लोग जो है वो मुहैया करेंगे ताकि मकदिस की तामीर की जाए, और इसके एक्सचेंज के अंदर जो है ना वो जनाब सुलेमान जो हैं वो उनको जो है ना खाने पीने का सामान जो है वो मुहैया करेंगे। इसके अलावा जनाब सुलेमान ने एक एक बड़ी लेबर फोर्स जो है वो तैयार की ताकि जो है ना मकदिस की तामीर की जा सके। और जो मकदिस है ये इसकी तामीर करीबन 480 साल, खरूज के 480 साल के बाद जो है ना वो शुरू हुई। हमारे जो हफ्तारा पोर्शन है इसके अंदर हमें मिलता है कि उस मकदिस की जो डायमेंशंस हैं, उसके जो चेम्बर्स हैं, और किस तरह जो है ना पत्थर तैयार किए गए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि वहां पर जो है ना हथौड़े और छेनी की आवाज नहीं आती थी जब वो तामीर हो रहा था। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारा जो पोर्शन है इसके एंड में जब ये चीजें होती हैं, खुदावन ताला जो हैं वो सुलेमान बादशाह से ये वादा करते हैं कि जब तक वो खुदावन के कलाम और उनकी राह और उनकी शरह पे चलते रहेंगे, खुदावन ताला जो है उनके दरमियान उस मकदिस में उनकी हजूरी हमेशा रहेगी। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 5 बाब उसकी 12 है। और खुदावन ने सुलेमान को जैसा उसने उससे वादा किया था हिकमत बख्शी, और हिराम और सुलेमान के दरमियान सुलह थी, और उन दोनों ने बाहम अहद बांध लिया। जी, जैसा कि आपने शुरू में देख लिया है कि उन दोनों के दरमियान सुलह थी, उनके दरमियान एक सुलह का अहद था। और जनाब सुलेमान की हिकमत में, उनके पास इलाही हिकमत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबको ये पता है। और इसके साथ जो हिकमत उनको मिली है, उन्होंने उस हिकमत के सबब से वो इस काबिल थे कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है रख सकें। और सुलेमान बादशाह का जो दौर था इसको अमन का दौर कहा जाता है। बल्कि जो सुलेमान नाम है ये शलोमो से आया है, और यही लफ्ज जो है ना हम अक्सर औकात ये लफ्ज बोलते हैं शलोम, और इसका मतलब ही है पीस। अब सूरत हाल ये बनी कि जैसा कि हम ये अभी हमने सुना है कि जनाब सुलेमान ने हिराम के साथ जो है वो एक ट्रेड जो है ना एग्रीमेंट की, ताकि हिराम जो है वो जनाब सुलेमान को मटेरियल सप्लाई करे और हुनरमंद लोग सप्लाई करे, और इसके अगेंस्ट जो है ना वो उनको जो है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो देंगे। हालात ये थे कि जो हिराम के लोग थे वो जो देवदार थे उनको काटते थे, और लेबनान की कोस्ट से ना उनको लॉग्स में, उनको जत्थों में बांध के ना तो वो याफा तक लाते थे, और जो है ना वो उन तक आगे पहुंचते थे। आगे सुलेमान बादशाह के जो लोग थे वो उनको यरूशलेम तक जो है ना ट्रांसपोर्ट करते थे। और जनाब सुलेमान जो है इसके अगेंस्ट उनको, हिराम बादशाह को एक एनुअल शिपमेंट देते थे जिसको लिखा है 20,000 कुर। 20,000 कुर जो है वो गंदम, और 20,000 कुर जो है वो तेल। अब 20,000 कुर जो है ये अगर आप पहला सलातीन 5 बाब 11 पढ़ें तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। 20,000 कुर जो है ये बनते हैं करीबन 1,20,000 या 1,30,000 बशल्स। बशल ऐसी चीज है जो नॉर्मली हमारी मेजरमेंट, हमारी गिनती के अंदर नहीं आती, लेकिन टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि एक बशल जो है वो 8 गैलन का होता है। और ये मैं ब्रिटिश मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, अमेरिकन गैलन जो है वो थोड़ा कम होता है। ये आप इजीली सर्च कर सकते हैं तो आपको ये सारी मेजरमेंट मिल जाएगी। 1,20,000 से 1,30,000 बशल्स जो थे वो एनुअल सप्लाई करते थे उनको गंदम के और तेल के। और एक बशल जो है वो 8 गैलन का होता है, जो कि तकरीबन 36.4 लीटर के करीब बनता है। हिराम जो है वो इस एग्रीमेंट के साथ बिल्कुल खुश था।
और हिराम ने ये बात जो है ना खुश था। इसकी एक हमें एक एग्जांपल मिलती है। एक रेफरेंस छोटा सा पढ़िएगा प्लीज, पहला सलातीन 5 बाब उसकी 7 आयत। जब हिराम ने सुलेमान की बातें सुनी तो निहायत खुश हुआ और कहने लगा कि आज के दिन खुदावंद मुबारक हो, जिसने दाऊद को इस बड़ी कौम के लिए एक अक्लमंद बेटा बख्शा। तो इसी बाब की 13वीं आयत भी प्लीज पढ़िएगा। और सुलेमान बादशाह ने सारे इसराइल में से बेगारी लगाए। वो बेगारी 30,000 आदमी थे। अच्छा, सो आपने पहले जो रेफरेंस है उसमें ये सुन लिया कि हिराम जो है वो उसकी सेट एग्रीमेंट थी इस सेटलमेंट के साथ, जो जनाब सुलेमान ने जो ट्रेड एग्रीमेंट उसके सामने प्रेजेंट की थी, ही वाज हैप्पी विद इट। सो उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट यानी सामान का जो सप्लाई था वो तो उन्होंने जो है ना सिक्योर कर लिया। अब इसके बाद सूरत हाल थी कि उस जो लेबर चाहिए इसके लिए, वो नेक्स्ट रेफरेंस में आपने सुन लिया कि करीबन 30,000 लोग उन्होंने जो है वो एज अ लेबर इकट्ठे किए ताकि जो है ना मकदिस की तामीर का आगाज हो। अच्छा, एक यहां ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखें। रिगार्डलेस ऑफ ये कि जनाब सुलेमान ने मकदिस के लिए लोग बेगार में लगाए, ठीक है ना, क्योंकि जो बादशाह था उसके पास ये इख्तियार होता था कि जो उसके जिस कौम का भी बादशाह है वो अपनी कौम में से जो है वो बेगार करने के लिए या मजदूरी करने के लिए लोगों को ले सकता था। यह बादशाह का इख्तियार था। और अगर आपको याद हो, जब हम शुरू में बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि जनाब शमूएल जो थे उन्होंने लोगों को एक बात से आगाह किया था, और वो ये थी कि तुम बादशाह चाहते हो ना, तो बादशाह जो है वो तुम्हें अपनी मजदूरी के लिए बेगार में लगाएगा, क्योंकि बादशाह के पास इस चीज का इख्तियार होता है। मैंने कहा ये उसका तरीका होगा कि तुम्हारे बच्चों में से वो जो है ना वो बेगारी लेगा ताकि उसके लिए काम करें। तुम्हारे मतलब मर्दों में से और औरतों में से, ये अगर आप पहला समूएल 8 बाब उसकी 11 से 16 आयत पढ़ें तो ये बात आपको जो है ना वहां मिल जाएगी कि जो स्टेटमेंट जनाब समूएल ने उनके बादशाह मांगने के रेफरेंस में जो उनको दी थी वो यहां आपको मिलेगी। बहरकैफ जनाब सुलेमान ने हजारों जो है ना लोगों को तैयार किया ताकि जो है ना मकदिस की तामीर का आगाज किया जा सके, और उन्होंने उनको इन फॉर्म्स ऑफ टीम लबनान की तरफ भेजा। और वो मतलब उनके सेशंस हुआ करते थे कि एक ग्रुप जो है वो कुछ देर के लिए जो है ना और ये मंथ लॉन्ग साइकिल हुआ करते थे। ये ऐसा नहीं था कि वो एक दिन गए और जो है ना शाम को वापस घर आ गए। ये मंथ लॉन्ग साइकिल हुआ करते थे। इसके अंदर एक ग्रुप जाता था, एक आता था, एक जाता था, एक आता था, ताकि जो मटेरियल है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आज के दौर की तरह के तो नहीं थे और सामान इस तरह तो जो है ना नहीं पहुंच सकता था, इसके लिए उनको काफी एफर्ट करनी पड़ती थी। सो वो इस साइकिल के अंदर जो है ना इस सारे जो उन्होंने एक सप्लाई चेन जो एक डेवलप की थी, सामान को वहां से लाना फिर यरूशलेम तक पहुंचाना, वो इसी तरह इस एक चेन में चल रहा था। बनी इसराइल उन्होंने विलिंगली जो है वो मकदस बनाने के लिए जो है वो जनाब सुलेमान का जो सारा प्रोजेक्ट था उसमें हिस्सा लिया। और जनाब सुलेमान ने यहाँ पर एक नाम हम अक्सर हमने सुना है पिछले पोर्शंस के अंदर, और वो है यरबाम। सो जो इफ्राइमी यरबाम था उसको जनाब सुलेमान ने उन सारे लोगों पर जो वो सारी मजदूरी कर रहे थे उसके ऊपर जो है ना लगाया था। और यहाँ पे आपको मतलब जस्ट टू गिव आउट द रेफरेंस कि जब जनाब सुलेमान का बेटा रहबाम जब उसने वो तख्त पे बैठा तो वो लोग जो 10 ट्राइब्स के लोग थे वो यरबाम जो है वो रहबाम के पास आए अंडर अंडर द लीडरशिप ऑफ मतलब यरबाम उनका लीडर था। और उन्होंने ना रहबाम से ये दरखास्त की कि हमारी जो मुशक्कत है ना, हमारी जो लेबर है उसको थोड़ा जो है ना वो
हौला कर दिया जाए, हल्का कर दिया जाए, क्योंकि जो है ना तेरे बाप ने हमसे जो है ना वो काफी वजनी जुआ जो है ना वो हमारी गर्दन पे जो है वो रखा है। और इसका रिप्लाई उनको ये मिला था कि मेरे बाप ने तो तुम्हारा जुआ जो है वो भारी किया था, मैं इसे और भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुम्हें कोड़ों से ठीक किया था, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ठीक करूंगा। और ये चीज, इसका रेफरेंस आपको पहला सलातीन 12 बाब उसकी 14 आयत में मिल जाएगा। और इस आंसर की वजह से जो है ना, इस जवाब की वजह से, हालांकि अमसाल में लिखा है कि नरम जबान हड्डी को तोड़ डालती है, पर ये तो हम जानते हैं ना कि वन थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। अब इस जवाब से पूरी किंगडम स्प्लिट हो गई जो है ना दो घरानों के अंदर। एक तरफ 10 ट्राइब से, दूसरी तरफ जो है वो 2 ट्राइब थे। और जो वो स्प्लिट हुई, उन्होंने यरबाम को जो है ना वो अपना बादशाह बना लिया। सो जस्ट टू गिव आउट पर्सपेक्टिव के इस सारे सिनेरियो में जो है वो चल क्या रहा था। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 5 बाब उसकी 17वीं आयत। और बादशाह के हुक्म से वो बड़े बड़े बेशकीमत पत्थर निकाल कर लाए ताकि घर की बुनियाद घड़े हुए पत्थरों की डाली जाए। सुलेमान बादशाह जो थे, उन्होंने जो है वो मेमारों को और मिस्त्रियों को और हुनरमंद जो लोग थे जो हिराम ने उनको सप्लाई किए थे, उन्होंने उनको लगाया ताकि वो जो है ना मकदिस के लिए जो बड़े पत्थर है ना और कीमती पत्थर हैं वो निकाल के लाएं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी इमारत है, मकदिस है या कोई भी इमारत है, देखने वालों को कभी भी उस इमारत की बुनियाद या बुनियाद के पत्थर नजर नहीं आते। लेकिन जनाबे सुलेमान जो है, चूंकि वो खुदावंद ताला के लिए घर बना रहे थे, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि जो पत्थर इसकी बुनियादों में भी लगे हों वो भी चॉइस क्वालिटी के हों, वो भी कुछ आम मलबा आप उठा के नहीं डाल सकते, वो भी पत्थर जो है वो इस लेवल के हों कि जो है ना कमाल हो जाए। और ये वही बात है कि जब हम खुदावंद के लिए कोई काम करते हैं, जब हम खुदावंद के लिए कोई सर्विस करते हैं, तो हमें अपनी वेरी बेस्ट एफर्ट जो है वो देनी है, जो हम दे सकते हैं। और पहला सलातीन, अगर आप पहला सलातीन 5 बाब 18 देखेंगे तो वहां पर जिबलाइट्स या उन्नियों का जिक्र है जो कि पत्थर तराशने के लिए थे। और रबी राशि जो है वो इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ये कहते हैं कि जबल जो शहर था जो कि जो नॉर्दर्न लेबनान में था, वो वहां के जो लोग थे वो स्किल्ड मेसन्स थे, उन्होंने कोई आम लोग भी नहीं लगाए, दे वर स्किल्ड मेसन्स। सो कोई भी चीज जो है ना, जनाबे सुलेमान ने छोटी से छोटी चीज भी, बल्कि ऐसी चीज जैसे फाउंडेशन स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन जो है जो किसी को कभी नजर भी नहीं आएगा, ऐसी चीज भी उन्होंने कोई हल्का काम करने की कोशिश नहीं की। एक कहानी आपको यहां सुनाता हूं, कहानी बड़ी मजेदार है। जनाबे सुलेमान ने मकदिस की तामीर उस जगह पे शुरू की जहां जो बुजुर्ग दाऊद ने यबूसी उर्ना से जो है वो अक्वायर की थी। अब मसला ये था कि एक जूइश फोक टेल है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो जनाबे सुलेमान थे उनको ये पता नहीं था कि जो है ना मकदिस बनाना कैसे है। सो एक रात उन्होंने ख्वाब में एक आवाज सुनी कि जो है ना मूरिया के पहाड़ के ऊपर जा और उस खेत तक जा जो जिसके मालिक 2 भाई हैं।
उनमें से एक भाई जो था वो सिंगल था, अनमैरिड था, उसका कोई बच्चे नहीं थे, और दूसरा जो भाई था उसकी एक बड़ा खानदान था, लार्ज फैमिली थी। अब खेत जो था वो तैयार खड़ा था, और जो भाई थे वो ऑलरेडी जो है ना अपने खेत की जो कटाई कर रहे थे, और कटाई करने के बाद चूंकि दोनों भाइयों का हिस्सा था, तो दोनों भाई जो थे उसको दो हिस्सों में जो है ना दो सेपरेट जो पाइल्स हैं उनमें वो लगा रहे थे, क्योंकि दोनों भाइयों का आधा आधा हिस्सा था, एक भाई के लिए। अच्छा, जब रात हुई तो जनाब सुलेमान ने क्या देखा कि एक भाई जो है उसने पहले ढेर में से जो है ना वो सामान निकाल के ना तो दूसरे ढेर में डालना शुरू किया, और जब वो ये कर चुका तो उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो दूसरा भाई आया है उसने क्या किया कि उसने दूसरे ढेर में से सामान उठाकर पहले ढेर में डालना शुरू कर दिया। जनाब सुलेमान इस चीज से पजल हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। जनाब सुलेमान अगली रात भी गए और उन्होंने यही चीज देखी कि ये हो रहा है। बहरहाल उन्होंने उन दोनों भाइयों को अगले दिन दरबार में समन कर लिया, बुला लिया, और उन्होंने जो है ना उन्होंने कहा कि मुझे इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्या कर रहे थे। तो पहला भाई बोला कि बादशाह सलामत, मेरे भाई का कोई बच्चा नहीं है, और अगली जिंदगी के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो इसकी टेक केयर करता रहे। मेरे पास तो बहुत सारे बेटे हैं, मेरा तो खानदान बड़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं। हर रात मैं ये करता हूं कि मैं अपने हिस्से के अंदर से जो है ना हिस्सा लेकर इसके हिस्से में डाल देता हूं, ताकि इसके पास सामान हो अपनी जो है ना आगे आने वाली जिंदगी को आसानी से गुजारने के लिए। दूसरे भाई ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे भाई की एक बड़ी लार्ज फैमिली है, बड़े लोग हैं जिनको इसने खाना खिलाना है। हर रात मैं अपने हिस्से में से हिस्सा लेता हूं और इसके हिस्से में डाल देता हूं। जनाब सुलेमान ने इससे ये कंक्लूड किया कि ये खेत जिसमें ऐसा रिमार्केबल ब्रदरली लव है, ऐसी ब्रादराना मोहब्बत है, यही वो जगह है जो है ना मकदिस के लिए ठीक है। और उन्होंने वो खेत उनसे लिया और उस मकाम के ऊपर वो मकदिस बनाया। सो आर्गुमेंट ये नहीं है कि उन्होंने लिया या ये कहानी दुरुस्त है, या ये फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना होता है। मकदिस खुदा की मोहब्बत का मजहर है। सो जो फिलॉसफी ये एक फोकटेल जो है वो हमें प्रेजेंट कर रही है, अगर आप उसे समझेंगे तो आप उस बात को भी समझेंगे कि मकदिस के पत्थरों के ऊपर लोहा क्यों नहीं चलता था। उसके ऊपर हम आते हैं। बहरहाल पहला सलातीन उसका 6 बाब उसकी पहली आयत प्लीज पढ़िएगा। और बनी इस्राइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल इस्राइल पर सुलेमान की हुकूमत सल्तनत के चौथे वर्ष जियू के महीना में जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। अच्छा, अब आप ये देखें कि काफी साल गुजर चुके हैं। जनाब सुलेमान ने जो वर्क फोर्स प्रिपेयर की थी और जो उन्होंने हिराम के साथ जो ट्रीटी की थी, जो और एग्रीमेंट उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया था, उसमें उन्होंने काफी सामान जो है ना और मटेरियल जो है वो मकदिस की तामीर के लिए जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और फिर जो है जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन थी मकदिस की वो करीबन 960 BCE के में वो स्टार्ट हुई। और ये जो रेफरेंस है ये हमें ये बताता है कि खरूज के करीबन 480 साल के बाद अक्सर स्कॉलर्स इस पे ये डिबेट करते हैं कि क्या ये जो रेफरेंस है ये इस चीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम एक्यूरेटली जो है वो खरूज की डेट का तयन कर सके। लेकिन चलें फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको फेस वैल्यू पे भी ले लें तो
खरूज का जो वाकया है वो करीबन 1440 BCE के करीब कहीं हुआ है, अगर हम इसको फेस वैल्यू पे भी ले लें। और मकदिस की तामीर जो है वो सुलेमान की बादशाहत के जो है ना चौथे साल में ज़िऊ के महीने में जो है ना उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो थी उसका आगाज हुआ। उससे पहले वो जो मटेरियल था वो उसके लिए जो इकट्ठा कर रहे थे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है आपको यहाँ पे मैं जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। जी अच्छा, भाई, मैं आ रही सोचा है। शायद आवाज चलेगी। अच्छा जी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये आपको एक वाहिद इंस्टेंस जो है ना तौरा से बाहर आपको मिलेगा जहां पर कोई बिब्लिकल इवेंट जो है उसका तायुन खरूज के साथ किया गया है। सो एक 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 रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा ताकि आप बेहतर इसको अंडरस्टैंड कर सकें। खरूज 40 बाब उसकी 17वीं आयत। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। जी, और अगर आप ये सारा ओवरऑल पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि मस्कन की खरूज के साथ जो है ना यानी बनी इसराइल का जो खरूज है मिस्र से उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। और एक बेसिक चीज जो हमें मेरा पता है एंड आई होप कि ये हम सबको पता है कि उसकी एक जो बुनियादी सिग्निफिकेंस ये है कि खुदावंद ताला ने बनी इसराइल को जो है ना मिस्र से जो है वो रिहाई दी ताकि वो उनके दरमियान सकूनत कर सके। रेफरेंस एक पढ़िएगा खरूज 29 बाब उसकी 46 आयत। तब वो जान लेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं जो उनको मुल्के मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया कि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूं। तो अब हम अगर इस सारी चीजों को सम अप करें तो ये बात है कि तौरा के बाहर हमें ये एक वाहिद इवेंट मिलता है जिसको खरूज के इवेंट से के साथ मिला के आपको बताया गया है। और खरूज के इवेंट के साथ मिला के क्यों ये बताया गया है और सिग्निफिकेंस क्या है कि खुदावंद ने उनको इसलिए जो है रिहाई दी ताकि खुदावंद उनका खुदा रहे और उनके दरमियान सकूनत करें। और यहां पर जो इवेंट हो रहा है वो है मकदिस की तामीर का। और मकदिस की तामीर क्यों थी? ताकि खुदावंद उनके दरमियान सकूनत करें। दैट इज वाई दिस इवेंट जो है उसका रेफरेंस, उसकी डेट का रेफरेंस जो है वो खरूज के साथ जो है वो खरूज से लिया गया है। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन छठा बाब उसकी दूसरी आयत। और जो घर सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के लिए बनाया उसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। तो बुजुर्ग दाऊद ने जो मकदिस का जो आर्किटेक्चरल प्लान था वो तो बनाया अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ खुदावंद की रूह। और अपनी मौत से पहले या उन्होंने ये सारे प्लान्स जो थे सुलेमान बादशाह को जो है वो ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने उनको जो है ना हैंड ओवर कर दिए और सारी बात जो थी वो उनको बता दी। और अगर हम क्विकली इसको देखें सो जो पाक तरीन मकाम था वो इनर चैम्बर था। पाक तरीन मकाम को जो है वो दिबेर या दिवेर कहते हैं। उसके बाद जो है ना जो पाक मकाम था वो आता था और जिसके अंदर आपका मेनोरा होता था, मेज होती थी, गोल्डन ऑल्टर जो था वो यहाँ होता था। और इसको हैकाल या हैकल, जिस तरह हम हैकल कहते हैं, वो कहा करते थे। एंड इट बिकेम सो पॉपुलर कि पूरा का पूरा मकदस जो है वो आज हम जब हैकल बात करते हैं यार खुदावंद की हैकल, तो हमारा मकसद ये होता है वो ओवरऑल पूरा जो प्रेमिसेस है वो सारा का सारा हैकल है।
लेकिन टू बी वेरी एग्जैक्ट, जो पाक मकाम होता था, वो मकाम जो है वो हैकल जो है वो कहलाता था। उसके बाद जो मकदस था उसका आउटर जो कोर्ट था, जिसको उलाम कहते थे, और ये सारी बातें जो हैं, ये इस वक्त मैं इसके ऊपर से आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं उसका। ये सारी बातें जो हैं आप बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम बाजी से सीख लेंगे जब मकदस के ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो ये उसमें हम इनकी जो है ना डिटेल्स सारी देख लेंगे, क्योंकि इनको वैसे समझना विदाउट एनी विजुअल एड थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मैंने कुछ जो है ना तस्वीरें आपको दी थी देखने के लिए, और मैंने कहा था कि आप इनको देखें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो जिस जगह की बात कर रहा हूं वो जगह जो है वो कहां पर जो है ना वो वाक़ है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं एग्जैक्ट, मतलब उन्होंने इसका पैरेलल जो है वो एंड डेरा जो टेम्पल जो कि नॉर्दर्न सीरिया में है, अगर आप उसका जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है वो देखेंगे, जो कि मैंने जो है वहां लगाया है ताकि आप उसको गौर से देख सकें, तो आपको ये पता लगेगा कि उसका जो पैटर्न है और जो हैकल सुलेमानी है उसका जो पैटर्न है उसके अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और दोनों में अगर आप देखेंगे तो उनके शुरू में 2 पिलर आपको नजर आएंगे, और दोनों पिलर्स जो हैं दोनों उनमें देवर डेकोरेटेड, और उसके ऊपर बहुत सारी मतलब डिजाइन्स थे, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स थे, विंग लाइंस थे। इन केस ऑफ जो है ना हैकल सुलेमानी, उसमें क्रोबी बने हुए थे, उधर सिमिलर टाइप के क्रीचर्स जो थे वो बने हुए थे। और सुलेमान की जो हैकल थी उसमें साइड चेम्बर्स थे। और अगर आप वो एंड डारा टेम्पल को देखेंगे तो आपको वहां पे भी आपको साइड जो है ना चेम्बर्स नजर आएंगे। और इंटरेस्टिंगली आपको 3 डिवीजन लॉन्ग रूम प्लान मिलेगा। सो हैकल का जो 3 डिवीजन लॉन्ग रूम प्लान है वो यही है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पीछे से आते हैं तो आपको सबसे पहले जो है ना वो पाक तरीन मकाम, फिर हैकल, और फिर उलाम जो है वो मिलता है। और इसी तरह का पैटर्न जो है ना अगर आप उस तस्वीर को खोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सिमिलर जो है ना पैटर्न आपको वहां भी जो है ना नजर आएगा। और जनाब सुलेमान ने जो है वो जो इसकी जो डायमेंशंस थी उसको सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड किया था। ही न्यू, खुदावन की इलाही हिकमत उनके पास थी। ही न्यू कि जो है ना जो मकदस है उसका पर्पस क्या है, मकदस के अंदर जो है उसमें आने वाले जो लोग होंगे या मकदस के अंदर जो लोग होंगे उनको वो किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा, ये सारी चीजें ही न्यू। और उन्होंने सिग्निफिकेंटली इसको बड़ा बनाया था। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं हमेशा से तो मस्कन है बियाबान का मस्कन, मैं हमेशा से उससे हमारे पास उसकी इतनी ज्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है, हमारे पास सिर्फ वही डिटेल्स हैं जो हमें तौरा में से मिलती हैं। हमारे पास मकदिस की बहुत ज्यादा डिटेल है लेकिन हमारे पास मस्कन की उतनी डिटेल मौजूद नहीं है। लेकिन बियाबान के मस्कन के अंदर मैं हमेशा से ये बात मैंने बहुत पहले की थी कि उसके अंदर एक सर्टन रोमांस है, उसके अंदर एक मोहब्बत है। और ये बात मुझे बहुत बाद में आके पता लगी कि तालमुद ये कहती है, हालांकि वो मस्कन छोटा था, वो मकदिस के मुकाबले में बहुत महदूद था, लेकिन तालमुद ये कहती है कि बियाबान का वो मस्कन
वो एक नए शादीशुदा जोड़े के बिस्तर की तरह था। लेकिन यरूशलेम का मकदस उस शादीशुदा जोड़े की तरह था जिन्होंने सालों साल आपस में गुजार लिए और शायद कहीं उनकी ना मोहब्बत में कमी वाक़ई हो गई है। सो एक इंटरेस्टिंग चीज, एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस सुनिए सिनहेड्रिन 7a का। वो ये कहता है कि जब मेरे और मेरी बीवी के दरमियान मोहब्बत जोर पे थी तो हम उस बिस्तर पे भी इकट्ठे सो सकते थे जो कि शायद एक तलवार से ज्यादा जिसकी चौड़ाई नहीं थी। लेकिन अब जबकि हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ती जा रही है, एक 60 क्यूबिट्स का बिस्तर भी, क्यूबिट मेजरमेंट है, ये आप वहां पे देख सकते हैं, तो 60 क्यूबिट का बिस्तर भी जो है ना वो हम दोनों के लिए काफी नहीं है। सो सिंपल टर्म्स में कि अगर आपके दरमियान मोहब्बत जोर पे है तो आप तलवार पे भी सो सकते हैं, अगर बिस्तर तलवार जितना है तो भी सो सकते हैं। तो अगर आपके दरमियान मोहब्बत नहीं है तो बिस्तर शहर जितना भी हो तो आपको जो है वो छोटा पड़ जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। इसी तरह वो जो बियाबान का मस्कन था वो उसको उस बिस्तर से रेफर करते हैं जो एक नए शादीशुदा जोड़े का होता है। और वो मकदस जो यरूशलेम में बना वो चाहे बहुत महंगा था, बहुत बड़ा था, उसको उससे रेफर करते हैं कि वो है तो शादीशुदा जोड़ा लेकिन शायद उनकी मोहब्बत में ना कमी वाक़ई हो गई है। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 6 बाब उसकी 4 आयत। और उसने उस घर के झरोके बनाए जिनमें जाली जड़ी हुई थी। अच्छा, ये रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सुलेमान जो बादशाह थे उन्होंने मकदिस के अंदर झरोके बनाए। सो अगर आप NASB बाइबल की ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो इसको कहती है वो आर्टिस्टिक फ्रेम्स थे। लेकिन जो सेजेस इसकी ट्रांसलेशन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि ऐसी खिड़कियां जो ब्रॉड और नैरो इकट्ठी हैं। सो आप इसको इस तरह से समझें कि जो मकदिस के झरोके थे वो जो है बाहर की तरफ से खुले थे और अंदर की तरफ से वो जो है ना तंग थे। और इसका मकसद क्या था कि मकदिस को बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं थी, मकदिस तो खुद दुनिया को मुनव्वर कर रहा था। सो रबी खनानिया ये कहते हैं कि मकदिस में वो खिड़कियां थीं जो कि दुनिया को मुनव्वर कर रही थी। इसीलिए उन्होंने जो झरोके बनाए वो ब्रॉड और नैरो थे, बाहर से ब्रॉड थे और अंदर से जो है वो नैरो थे। सो रवि लावी ये कहते हैं कि इसको आप किससे तशबीह दे सकते हैं? मसलन इससे कि एक बादशाह जो है वो अपने लिए एक महल बनाता है और उसके अंदर वो खिड़कियां बनाता है जो कि बाहर से नैरो होती हैं और अंदर चौड़ी होती हैं ताकि बाहर की रोशनी जो है वो अंदर आ सके, प्रॉपरली अंदर फैल सके। लेकिन मकदिस की खिड़कियां जो थीं वो इसके ऑपोजिट थीं ताकि मकदिस का जो नूर है वो दुनिया तक पहुंच सके। क्योंकि मकदिस ही एक्चुअली, इसको स्पिरिचुअली और फिलोसफिकली समझें कि वही जो है ना सोर्स ऑफ लाइट थी। और चूंकि वहां पर खुदा की हजूरी मौजूद थी, वही जो है वो सारी खलकत को इल्यूमिनेट कर रही थी। जेनेसिस रबा 59:5 ये कहती है कि यरूशलेम जो है वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। कौमें जो हैं वो इस नूर में आएंगी, इसके लिए आएंगी। और यरूशलेम का नूर कौन है?
वो हाशिम खुद हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज बृहत खदाशा का या न्यू टेस्टामेंट का, यीशुआ कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो तारीकी में नहीं रहेगा। जब ये कहा जाता है कि तुम खुदा का मकदस हो, तो आपके अंदर से वही नूर जो है उसी तरह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए जैसे मकदस के झरोखे जो थे, वो मकदस का नूर जो था वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करते थे। और एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, मीका 4 बाब उसकी दूसरी आयत। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सय्योन से और खुदावन का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। सो कौमें जो हैं वो उसके नूर में आएंगी। सो मकदस का, चाहे मकदस फिजिकल है, चाहे मकदस जो है वो आप हैं, इसका बेसिक पर्पस ये है कि कौमें जो है ना वो खुदा के नूर में चलें। सो अगर वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो फिर उसका जो मेन पर्पस है वो पूरा नहीं हो रहा है। दिस इज द पर्पस कि कौमें खुदा के नूर में चलें। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 6 बाब उसकी 5वीं आयत। और उसने गिरदा गिर्द घर की दीवार से लगी हुई, यानी हैकल और इल्हाम गाह की दीवारों से लगी हुई गिरदा गिर्द मंजिलें बनाई और हुजरे भी गिरदा गिर्द बनाए। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि हम इस वक्त मकदस को बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर जो है ना देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क है। हमने चूंकि शायद इसके बारे थोड़ा सा सुना है, हम इसका एक आइडिया कैप्चर कर पा रहे हैं। होपफुली आप कुछ बातें इसमें से समझ पा रहे होंगे। मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि कुछ बातें शायद आप इसमें से समझ नहीं पा रहे होंगे, और इट इज नेचुरल, क्योंकि जब तक आप उसका पूरा प्लान स्टडी नहीं करेंगे और उसकी मतलब बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल भी स्टडी करके नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना शुरू होंगे, आप इसको उस तरह से शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस मतलब एक थोड़े से लिमिटेड टाइम में इसको बयान करना, ये शायद मेरी ताकत से बाहर है। शायद नहीं, ये यकीनन मेरी ताकत से बाहर है कि मैं खुदा के मकदस को इतने छोटे से टाइम में बयान कर सकूं। सो जितना मैं कर सकता हूं, मैं उतनी जो कोशिश मतलब आई कैन डू माई बेस्ट कि आपको ये समझ आ। लेकिन ये मैं आपको साथ बता रहा हूं कि जब तक आप इसको डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, पीस बाय पीस स्टडी नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए स्टडी नहीं करेंगे, इसको उस तरह से समझना कि हमें इसकी 100% समझ आ जाए। 100% तो किसी को भी, खैर हम स्टूडेंट ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि किसी हद तक इसको समझें। सो जनाब सुलेमान ने मकदस के गिर्द साइड टेंपल बनाए, जैसा कि आपने वो इमेजेस में देखा, सॉरी साइड के हुजरे बनाए जो आपने वो तस्वीर में देखा होगा। और ये इसलिए थे ताकि जो काहिन वहाँ काम कर रहे थे, उनकी जो चीजें थी वहाँ, जो सर्विस के लिए जो चीजें रिक्वायर थी, उसके लिए वो इस्तेमाल की जा सके। सो उन्होंने वो 3 स्टोरी जो चेम्बर्स थे ना वो बनाए, और इसको आप ऐसे समझें कि वो चेम्बर्स जो थे वो मकदस के गिर्द रैप थे। मकदस की साइड और मकदस के बैक पे जैसे रैप होता है। अब चूंकि मकदस के अंदर, मकदस की दीवार के अंदर आप बीम्स लगाने के लिए होल ड्रिल नहीं कर सकते, ये कोई अच्छी बात नहीं है, या कोई अच्छी जो है ना, इससे वो नहीं आती कि आप मकदस के अंदर जो है वो उसकी दीवारों में सुराख करें। सो उन्होंने किया क्या कि जो साइड चेम्बर्स थे उनकी बीम्स को सिक्योर करने के लिए उन्होंने दीवारों के अंदर एक्सटेंशंस बनाई। आप अगर इमेज खोल के देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, लास्ट इमेज अगर आप खोल के देखें तो आपको पता लगेगा कि पीछे पीछे वाले आप उसमें पोर्शन में देखिएगा, आपको दीवारों में एक्सटेंशंस नजर आएंगी। और लेट मी गो टू द इमेज। अगर आप लोग मेरे साथ वो इमेज खोल लें
जी, सबसे पहले तो ये एक इमेज जिसमें जो सोलोमन टेम्पल की इलस्ट्रेशन है। अगर आप इस इमेज को खोलें तो आप पहला सलातीन 6 बाब में इसके ऊपर मैंने एक ग्रीन से मार्क किया है। सो आपको ये पता लगेगा कि जो 3 लेवल स्ट्रक्चर है, उसमें जो लोअर लेवल था वो तकरीबन 7.5 फुट वाइड था, मिडल जो था वो 9 फुट वाइड था और जो अपर था वो तकरीबन 10 फुट वाइड था। और अगर आप इसके बाद नीचे वाले इमेज पे आए जो साइड से है, जो साइड व्यू दे रहा है आपको, तो आप ये देखेंगे कि ऊपर वाला कमरा बड़ा है, नीचे वाला उससे छोटा है और नीचे वाला उससे भी छोटा है। लेकिन आपको ये पता लगेगा कि वो दीवारों में एक वो ब्लैक लेजेस सी बनी है, जिनके ऊपर उस फ्लोर की या उसकी बीम्स जो है वो रेस्ट करके बैठी हैं, क्योंकि ये वो होल करके मकदिस की दीवार के अंदर नहीं बना सकते थे। सो जनाब सुलेमान ने उसको इतने इस इंटेलिजेंटली डिजाइन किया कि बीम्स को सुराखों में डाल के ना करना पड़े, बल्कि वो लेजेस के ऊपर जो है ना रेस्ट कर सके। और इस यूनिक डिजाइन की वजह से कहा जाता है कि जो साइड चेंबर्स थे दे वर रैपिंग द मेन बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, क्योंकि मेन बिल्डिंग वो अलहदा थी और जो बाकी जो उसके साइड चेंबर्स थे वो ऐसे समझे कि वो उसके साथ जो है ना वो रैप हुए हुए थे। मेन स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट था। और ये क्यों था? ताकि जो है ना वो होली और कॉमन को सेपरेट कर सकें। ये वो चीज है जो आपने मुतअद्दद बार जो है ना वो सुनी होगी, ताकि कॉमन और होली के दरमियान एक फर्क जो है ना वो रखा जा सके। दैट इज वाई उन्होंने मकदिस की मेन बिल्डिंग में कोई सुराख नहीं किया। अगर आप तस्वीरों को अब देखेंगे तो आई होप कि आपको एक छोटा सा आइडिया जरूर हो जाएगा कि उन्होंने इसके साथ किया क्या था। एक और रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, ये जरूरी है। पहला सलातीन 6 बाब उसकी 7वीं आयत। और वो घर जब तामीर हो रहा था तो ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते थे। सो उसकी तामीर के वक्त ना मारतोल, ना कुल्हाड़ी, न लोहे के किसी औजार की आवाज उस घर में सुनाई दी। तो तौरा जो है वो ये मना करती है कि जब खुदावंद ने कहा था कि तुम मकदिस बनाओ तो उसको तराशे हुए पत्थरों का नहीं बनाना। सो अगर आप खरूज उसका 20 बाब उसकी 25 आयत पढ़ेंगे तो ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इस्तिस्ना इस्तिस्ना 27 बाब उसकी 6ठी आयत में भी आपको जो है ना वो मिल जाएगा। सो उनको वैसे बनाना है जो पत्थर जो है वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक फॉर अ साइड नोट, जो नेचुरल वाटर फ्लो करते हैं जैसे रेन वाटर है, जो नेचुरल वाटर्स हैं, दे आर कॉल्ड इन बिब्लिकल ईडियम दे आर कॉल्ड द लिविंग वाटर्स। अगर आप नए अहदनामे में पहला पतरस उसकी 2 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको जिंदा पत्थर भी मिलेंगे। सो जिंदा पत्थर दे इट्स एन बिब्लिकल ईडियम टू रेफर द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द स्टोन। सो इस रेफरेंस को प्लीज पढ़िए, पहला पतरस 2 बाब उसकी 5वीं आयत, ताकि हमें आइडिया हो। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। तो जो पानी नेचुरली फ्लो करते थे दे वर कॉल्ड द लिविंग वाटर्स। जो पत्थर नेचुरली फॉर्म होते थे दे वर कॉल्ड द लिविंग स्टोन्स। एक यहाँ पे छोटी सी बात है, जो मनाई थी, जो प्रोहिबिशन थी, वो सिर्फ ये थी कि जो मजबा है वो तराशे हुए पत्थरों का नहीं बनेगा। बाकी मकदस के ऊपर कोई मनाही नहीं थी। इसके बावजूद जनाब सुलेमान ने मेमारों को इजाजत नहीं दी कि वो उस मकाम पे जहां पर मकदस खड़ा होना था वहां पर इनको काट सकें। इसकी बजाय उन्होंने जो है पत्थरों को काटा और वो वहां पर ट्रांसपोर्ट किए गए। सो जो बिल्डर्स थे वो पत्थरों को जो है ना वो फिनिश करते थे, उनके ऊपर काम करते थे और उसके बाद
जो है ना वहां पर उनको ट्रांसपोर्ट करते थे, और इसीलिए ये लिखा गया कि वहां पर कुल्हाड़ी और हथौड़े या तो छैनी की आवाज जो है ना सुनाई नहीं देती थी। और एक ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है जो ये कहती है कि जब आप हथौड़ी और जो छैनी की आवाज है ना, ये बेसिकली एक वॉरफेयर या एक जंग का इमेज जो है ना ये प्रोड्यूस करती है। सो इन टर्म्स ऑफ मकदिस ये इनअप्रोप्रिएट है कि जो है ना इस किस्म का कोई इमेज भी जो है ना वो क्रिएट किया जाए। बहरहाल ये एक ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है। और एक चीज है उसको बताए बगैर तो ये वाली बात तो हमारी पूरी नहीं ना होती। एक और कहानी है, एक फोक टेल है जो ये कहती है कि जनाब सुलेमान ने उन पत्थरों को काटने के लिए शमीर को तलब किया था, और शमीर वो कीड़ा था जो कि पत्थरों को जो है ना वो स्प्लिट कर देता था और काट के उनको जो है ना उस फॉर्म में ले आता था। इसकी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, खैर उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। मैंने कई भाइयों को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हमें शमीर ही चलेगा। So they are good with the Shamir, the story of Shamir, a worm cutting the stone, rather than the scientific explanation of how they did it. So बहरहाल ये इट्स अ लेजेंड कि जनाब सुलेमान ने शमीर को तलब किया था ताकि वो जो है ना ये काट सके, ये पत्थरों को काट सके। और इसको बताने का मकसद ये था कि क्योंकि खुदावन ताला का जो तख्त था वो बनी इसराइल की सारी चीजों के ऊपर लगता है। खुदा का तख्त सिर्फ फिजिकल रैलम के ऊपर नहीं लगता, खुदा का तख्त स्पिरिचुअल रैलम पे भी लगता है। और चूंकि जनाब सुलेमान खुदावन ताला के तख्त पर बनी इसराइल पर हुक्मरान थे, सो जनाब सुलेमान ना सिर्फ फिजिकल रैलम के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, जनाब सुलेमान जो है वो स्पिरिचुअल रैलम जो है वो भी उनके ताबे था। इसीलिए इन पॉपुलर कल्चर्स, इन जूडो क्रिश्चियन लेजेंड्स, इवन इन इस्लामिक लेजेंड्स आपको ये मिलेगा कि इवन जिनो वानस जो थे और जो अरवा थी वो भी जनाब सुलेमान के जो है वो ताबे थी। और इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि जब ये मकदिस बन गया तो खुदावन का कलाम जो है वो जनाब सुलेमान के पास पहुंचा। और खूबसूरत बात यह है कि जनाब सुलेमान ने जो काम किया, जो मेहनत की, जो मकदिस को तामीर करने के लिए जो एफर्ट दिखाई, खुदावंद ने उससे अप्रूव कर दिया। खुदावंद ने कहा यह घर शानदार है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज थी। आपको वो याद होगी बात जब मैंने आपको कहा था कि वो कदूस 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 बोलते हैं, और वो 3 दफा कदूस कहते हैं जो 3 चीजों को जाहिर सिंबलाइज करती है, 3 चीजों को जाहिर करती है, और वो है कदूस हा अदाम, कदूस हा मकूम, कदूस हा जमान। और मकदिस की कंस्ट्रक्शन ये तीनों को जो है ना शो करती है, और इसका इजहार खुदावंद ने किया। खुदावंद ने जनाब सुलेमान को ये पैगाम दिया, ये बात कही कि तूने ये घर बनाया है, अब अगर तू मेरे हुक्मों मेरी शरह पर चलता रहेगा तो मैं हमेशा जो है ना वो यहां पर सकूनत करूंगा। खुदावंद हमेशा अपने लोगों में सकूनत करेंगे, लेकिन ये जो वादा था इट्स अ वार्निंग टू, और वार्निंग ये है कि अगर तुम नहीं करोगे तो खुदावंद तुम्हारे दरमियान सकूनत नहीं करेंगे। आज हमारे दरमियान मकदिस नहीं खड़ा, खुदावंद करें कि खुदावंद का मकदिस बने, लेकिन हम खुदा का मकदिस है। और अगर उस मकदिस के लिए रूल ये था कि तुम चलते रहोगे तो मैं तुम्हारे दरमियान सकूनत करूंगा, तो या यकीन रखें हमारे बदन के मकदिस के बारे में भी कानून वही है कि तुम उसके साथ चलते रहोगे तो वो तुम्हारे दरमियान सकूनत करेगा। ये सिर्फ जनाब सुलेमान के लिए खुदा का कलाम या वार्निंग ना समझें, ये वार्निंग और ये कलाम आज हमारे लिए भी एग्जैक्ट ऐसे ही है
कि तुम उसके हुक्मों पे चलते रहोगे, वो तुम्हारे दरमियान सकूनत करेगा, नहीं चलोगे वो तुम्हारे दरमियान सकूनत नहीं करेगा। सो खुदावंद ऐसा करें कि खुदावंद का मकदस जल्द अज जल्द बने। इसके बावजूद हमारे बदन के मकदस के अंदर हम ऐसा कर पाए कि खुदावंद हमारे साथ सकूनत करे। खुदावंद आप सबके साथ हों, उनका दस्ते शफ़क़त आप पर हमेशा रहे। शबात शलोम। शबाश शलोम सर। शबात शलोम सर जी, आमीन। शबात शलोम।